हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग करुण एवं हास्य रस के बारे में जानेंगे। ये रस की श्रृंखला में मैंने कई वीडियो बनाए हैं, अगर आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। और अगर करुण और हास्य रस के ही बारे में जानना चाहते हैं तो बने ही रहिए मेरे साथ। मैं हूँ अर्चना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, करुण रस। जैसा कि करुण शब्द से ही समझ में आता है सुख दुख की बात। तो क्या है, सबसे पहले हम ये जान जाएं कि ये करुण रस क्या होता है। जब हमारा कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है या कोई वस्तु जो हमें अति प्रिय है, वो अगर हमसे अलग हो जाती है, हमसे दूर हो जाती है और हमेशा के लिए दूर हो जाती है, तो वहाँ पे करुण रस की उत्पत्ति होती है। यानी हमें शोक होता है और करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो चलिए इसकी हम परिभाषा को देख लें। किसी प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु से हमेशा के लिए वियोग हो जाता है, उससे होने वाले शोक भाव से करुण रस पुष्ट होता है। यानी कि अगर कोई बहुत व्यक्ति प्रिय है या कोई वस्तु हमें प्रिय है, अगर उससे हमेशा के लिए मेरा वियोग हो जाए, यानी वो हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाए, तो उस वहाँ पे जब हमारे अंदर जो शोक का भाव आता है, वही भाव करुण रस को परिपुष्ट करता है। इसी श्रृंखला में उदाहरण के लिए इसका एक उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। उस समय से ली गई है जहाँ पे राम का वनगमन हो जाता है और दशरथ उनकी याद में विलाप करते हैं, तो ये विलाप ही उनका है। तो वो कहते हैं हा रघुनंदन प्राण प्रीते, हे रघुनंदन तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, तुम बिन जियत, तुम्हारे बिना जीते हुए बहुत दिन बीत गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम जानते हैं कि हर रस का एक स्थायी भाव होता है और करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तो स्थायी भाव हो गया शोक। विभाव में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आलंबन और एक उद्दीपन होता है। आलंबन के भी दो पार्ट होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय वो व्यक्ति होता है जिसके मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, और विषय वो व्यक्ति होता है जिसके कारण सहृदय के मन में या आश्रय के मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ दशरथ के मन में उत्पन्न हो रहा है करुण भाव और राम के कारण हो रहा है। तो यहाँ आश्रय हो गए दशरथ और विषय हो गए राम। अब कौन से भाव उनके इस शोक को और अधिक बढ़ा रही हैं? तो जो राम से संबंधित वस्तुएं हैं या अन्य लोग जो विलाप कर रहे हैं, रानियां विलाप कर रही हैं, तो ये सब चीज़ और अधिक उनके शोक के भाव को उद्दीप्त करती, इसलिए ये उद्दीपन कहे जाएंगे। अब देखिए अनुभाव, और अगर ये शोक का भाव उत्पन्न होता है दशरथ के मन में, तो वो क्या करते हैं भाई, रोते हैं। कभी कभी विलाप में लोग छाती पीट के भी रोते हैं, तो वो छाती पीटना, पछाड़ खाना यानी बार बार गिरना शोक में। और कभी कभी हम बहुत स्पष्ट रूप से शोक नहीं व्यक्त कर पाते, तो आहें भरना, ये सब हैं अनुभाव आपके करुण रस के। और संचारी भाव क्या है, विकलता यानी व्याकुलता, मोह, ग्लानि, स्मृति, जड़ता आदि। तो ये करुण रस यहीं पर पूर्ण होता है। अब हम लोग अगला रस पढ़ेंगे, हास्य रस। चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा टॉपिक, हास्य रस। हास्य रस में जैसे शब्द से ही समझ में आता है हंसी की बात, मतलब कविता की में ऐसे शब्दों का चयन हो, ऐसे वेशभूषा का वर्णन हो, ऐसी बातें हों जिससे हंसी आ जाए, तो वहाँ हास्य रस होता है। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा या वाणी देख सुनकर मन में जो विनोद जन्य मतलब हंसी जन्य जो प्रसन्नता होती है, उत्पन्न होता है, तो उसे हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, चना बनावें घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुख खोले। देखिए यहाँ पे क्या किया है कवि ने कि एक तो नाम ऐसा लिया है जिससे हंसी आ जाएगी कि चना बनावे घासी राम प्राय किसी का नाम नहीं होता है। और जिनकी झोली में दुकान कभी झोली में नहीं हो सकती, यहाँ पे भी हास्य उत्पन्न करने का प्रयास किया है। चना चुरमुर चुरमुर बोले, देखिए चना
अपना की कोई अपनी आवाज़ नहीं होती है, लेकिन जब वो बनता है तो कुछ कुछ आवाज़ होती है। जैसे उसको भूना जाए तो उसके लिए शब्द दे दिया कि चना स्वयं चुरमुर चुरमुर बोलता है और बाबू खाने को मुँह खोले। इस तरह कवि ने यहाँ हास्य उत्पन्न करने का प्रयास किया है। ऐसे अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे कि बीबी मेरी बीए आई, मैं हूँ इंटर फेल, कहो फिर कैसे होगा मेल। अंग्रेजी में गिटपिट करती जैसे चलती रेल, कहो फिर कैसे होगा मेल। देखिए, इसी तरह कविता में हास्य उत्पन्न करने के लिए कवि शब्दों का चयन करता है, या विभिन्न, जैसे इस गान में बताया कि मेरी पत्नी और मुझ में क्या अंतर है, और गिटपिट, अंग्रेजी का गिटपिट बोलना, ये सब हास्य उत्पन्न करने का प्रयास किया है। तो चलिए देखते हैं कि इस उदाहरण में विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, उद्दीपन क्या है। तो स्थायी भाव तो हास है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर रस का एक निश्चित स्थायी भाव होता है, और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और विभाव क्या है? विभाव के अंतर्गत दो चीज़ आते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन के अंतर्गत भी दो चीज़ें आती हैं, आश्रय और विषय। आश्रय वो होता है जो जिसके मन में हंसी का भाव या स्थायी भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ जो कविता को सुन रहा है या पढ़ रहा है, पाठक माने पढ़ने वाला और श्रोता मतलब सुनने वाला, उसके मन में हास्य उत्पन्न हो रहा है। और किस कारण से हो रहा है? ये विलक्षण वाणी से, विलक्षण कविता से, विलक्षण वक्तव्य से। और फिर वो जब ऐसा उसके मन में हो रहा है तो इस बात को और अधिक क्या बढ़ा रहा है? तो चना की जो आवाज़ है के लिए शब्द यूज किया गया, चुरमुर चुरमुर बोले, तो ये और अधिक हमारे हंसी के भाव को बढ़ा रहा है। फिर अनुभाव क्या है? अब इससे क्या होता है, जब भी कोई हंसी का भाव उत्पन्न होगा तो क्या होगा? मुस्कुराहट आएगी चेहरे पे। कभी कभी हम खिलखिला के भी हंस सकते हैं, तेज हंसी हो सकती है, कभी हंसी के कारण लोटपोट भी हो सकते हैं। संचारी भाव क्या है? ये है, संचारी भाव है चपलता, रोमांच, कंप आदि। चलिए, ये रस भी पूर्ण हुआ। तो हम दोनों चलिए कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित रस का उल्लेख कीजिए। कुछ पंक्तियां हैं, इसके रस के बारे में बताना है। पहला है, फिर पीट कर सिर और छाती, असुर बरसाती हुई, कुररी सदिश, सकरुण गिरा से दैन्य दर्शाती हुई। देखिए, मैंने बताया था किसी भी रस के बारे में अगर कुछ बताना हो तो सबसे पहले थोड़ा सा अर्थ अगर जान लें तो थोड़ी आसानी होती है। तो यहाँ पे अभिमन्यु के मृत्यु के बाद उत्तरा के रुदन का, विलाप का वर्णन है। तो फिर पीट कर सिर और छाती, अश्रु बरसाती, वो सिर पीट रही है, छाती पीट रही है, अश्रु बरसा रही है, और कुररी पक्षी के सदिश अपने वाणी से करुणा दर्शा रही है, दीनता दर्शा रही है। तो सबसे पहले तो हमें इसका स्थायी भाव जानना होगा। तो हमें मालूम है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, और उसके बाद हम लोग विभाव के बारे में जानते हैं। तो विभाव दो प्रकार का होता है, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, आश्रय और विषय। जिसके मन में करुणा उत्पन्न होगी वो होगा आश्रय, और जिसके कारण होगी वो होगा विषय। तो यहाँ पे उत्तरा के मन में करुणा उत्पन्न हो रही है तो उत्तरा आश्रय है, और अभिमन्यु के मृतक शरीर के कारण हो रही है तो अभिमन्यु का मृतक शरीर विषय है। उद्दीपन क्या है? वहाँ के में और लोगों का आना, और लोगों का विलाप करना, या अभिमन्यु के बारे में के वीरता का कथन करना, ये सब उद्दीपन है, जिसके कारण उसकी भावना और अधिक बढ़ती है, या अभिमन्यु के प्रति जो प्रेम की भावना है वो भी इस बात को और अधिक बढ़ाता है। फिर होता है अनुभाव, कि अनुभाव क्या है? तो जो उसके द्वारा सिर पीटना, सिर और छाती पीटना, आंसू बहाना, ये अनुभाव है। अब संचारी भाव क्या है? स्मृति, ग्लानि, दैन्य, ये सब इसका संचारी भाव है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो, इतने महंगे राशन में तुम तोंद फुलाए जाते हो। ये एक विलक्षण उक्ति है, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है, कोई खास इसमें वो नहीं कि ये हास्य रस का उदाहरण है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और फिर देखते हैं कि विभाव क्या है। तो विभाव में मैंने जैसा कि बताया कि आलंबन और उद्दीपन होता है। तो इसके अंदर जो आश्रय क्या है, किसके मन में ये भाव उत्पन्न हो रहा है? हमारे और आपके। यानी कि आश्रय क्या है? पाठक और दर्शक,
विषय क्या है, ये विलक्षण उक्ति। और उद्दीपन क्या है, तोंद फुलाए जाना और लोगों का इसके प्रति, और ये कि यहाँ पे दिखा दिया कि तोंद फुलाना, इतना महंगाई में भी तुम्हारे तोंद फूल जाता है, तो ये सब क्या है, बात को और अधिक उद्दीप्त करता है। फिर संचारी भाव या अनुभाव। अनुभाव में क्या है, जो हमारे द्वारा होता है, जैसे हंसी आना, मुस्कान आना और शरीर का हिलने लगना, हंसते हंसते पेट वगैरह हिलने लगता है, आंखें दांत दिखने लगता है, तो ये सब अनुभाव है। और संचारी भाव क्या है, चपलता है, उत्सुकता है, हर्ष है, ये इसका संचारी भाव है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने शेष अभय रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। देखिए इसमें चिता वगैरह की बात आ गई। मैंने आपको बताया था कि इससे आप जान सकते हैं कि कौन सा रस है, करुण रस है। तो करुण रस का पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा स्थायी भाव। तो स्थायी भाव हम पहले से ही जानते हैं कि उसका करुण रस का स्थायी भाव शोक है, तो इसका भी स्थायी भाव शोक होगा। अब देखिए इसमें थोड़ा सा अर्थ जानना था कि कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने शेष अभय रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। तो अर्थ नहीं जानेंगे तो थोड़ा विभाव वगैरह जानने में परेशानी होगी। तो यहाँ महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है और कोई भी बचा नहीं है, एक वृद्धा यानी गांधारी और एक अंधे यानी धृतराष्ट्र और गांधारी के अलावा सारे लोग की मृत्यु हो चुकी है। तो अब इसमें देखना हमें विभाव क्या है। तो विभाव में मैंने बताया था आश्रय और विषय। तो आश्रय वो व्यक्ति होता है जिसके मन में उत्पन्न हो ये भावना, रस उत्पन्न हो, तो हम और आप मतलब पाठक, दर्शक, श्रोता, ये जो है इसके आश्रय हैं। और विषय क्या है, कौरव महाभारत का युद्ध है जिसके कारण हमारे अंदर ये भाव आ रहा है। अब ये उद्दीपन क्या है, वहाँ मृतक शरीर, लोगों का रोना चिल्लाना, ये भाव और अधिक बढ़ाता है। अब देखना है कि वो अनुभाव क्या है, जो स्वयं गांधारी का रोना या धृतराष्ट्र का रोना, एकाकी निर्जन हो जाना, पड़े हुए शव, ये सब क्या है, ये अनुभाव है। और उसमें जलती हुई चिताओं के कारण रोने चिल्लाने की जो आवाज़ आ रही है, ये सब अनुभाव है। अब संचारी भाव क्या है, तो संचारी भाव में क्या होगा, स्मृति हो सकती है, ग्लानि हो सकती है, दीनता हो सकती है, ये सब संचारी भाव है। अब हम लोग लास्ट वन देखते हैं। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सु कथा सुनिभे मुनिवृंद सुखारे। देखिए ये हास्य रस का उदाहरण है, लेकिन जब तक आप इसका अर्थ नहीं जानेंगे तो कम से कम इसके बारे में तो लिखना आपको ज़्यादा मुश्किल होगा। कवि तुलसीदास ने जो विंध्य पे रहने वाले तपस्वी लोग थे उनसे एक मजाक किया है कि विंध्य के जो वासी थे वहाँ बहुत उदास थे, लेकिन जब उन्होंने क्यों उदास थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हमारे पास तो स्त्रियां नहीं हैं, तो वो जबकि सन्यासी स्त्रियों के आकांक्षी नहीं होते, लेकिन यहाँ तुलसीदास ने मजाक किया कि उनके पास नारियां नहीं थी, पत्नियां नहीं थी, इसलिए वो दुखी थे। गौतम तीय तरी तुलसी, जब उन्होंने ये सुना कि गौतम ऋषि की पत्नी जो पत्थर हो गई थी वो फिर से सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई, तो वो लोग और सुखी हो गए कि अरे यहाँ राम तो यहाँ आएंगे तो यहाँ तो ये तो पहाड़ ही है पत्थरों का, यहाँ इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो सारे पहाड़ सारे पत्थर सुंदर सुंदर स्त्रियों में परिवर्तित हो जाएंगे और हम लोग सुखी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ विलक्षण उक्ति के कारण यहाँ हास्य परिहास उत्पन्न किया गया है। तो सबसे पहले तो हम इसका स्थायी भाव जानें। तो स्थायी भाव हास्य का हास होता है और विभाव में आलंबन और उद्दीपन होता है। आलंबन के भी दो पार्ट है, आश्रय और विषय। तो आश्रय कौन है, श्रोता, दर्शक, पाठक, और विषय क्या है, ये विलक्षण उक्ति। और उद्दीपन विभाव क्या है, गौतम ऋषि की पत्नी का पत्थर से नारी का पुनः बनना और वहाँ पे पड़े हुए ढेर से पत्थर से कवि की ये कल्पना कि बहुत ढेर से स्त्रियाँ हो जाएंगी, ये उद्दीपन का भाव है। अब इसमें अनुभाव है
चेहरे का खिलना, और चेहरे का खिलने के साथ साथ पेट हिलने लगता है, हंसने लगते हैं, मुस्कुरान, ये है अनुभव। और संचारी भाव क्या है? हर्ष है, चपलता है, उत्सुकता है, ये संचारी भाव है। तो इस तरह सारे उदाहरण पूरे हुए। आप लोग पढ़ाई करते रहिए।